आचार्य जी हमारे जो गोवर्धन से पधारे हैं, तो 10 मिनट के लिए आपको समय देने के लिए, अपने भाव रखने के लिए महाराज जी ने कहा है। तो आप कृपा करके अति शीघ्र ऊपर आ जाएं। हमारे जितेंद्र जी शुक्ला जी जो गोवर्धन से पधारे हैं, बहुत अच्छी भागवत की कथा कहते हैं। तो गागर में सागर भरना है, 10 मिनट में ही अपनी बात भाव रखने हैं आपको। कैसा अनुभव आपने किया भक्तमाल कथा सुन के, और क्या आपका अनुभव है, वो आप सब भक्तों को बोलें, ऐसा महाराज जी का आदेश है। आप लोग बैठे रहें, बिल्कुल बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए, शांति से बैठे। हाँ बैठ जाओ और अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री रामानंदमहं वंदे वेद वेदांत पारगम राम मंत्र प्रदातारम सर्वलोकोपकारकम नीलांभोधर कांतिकाय मनीषम वीरासनाधासितं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानं परम हस्ताम्बुजं जानुनी सीता पार्श्वगदां सरोरुह करां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्ति मुकुटांगदादि विविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सभी संत चरणार बिंदों की कृपा की जय। भगवान साक्षात जो है, जो ये विभूति स्वरूप में संत भगवान विराजमान है, सद्गुरुदेव भगवान, इनकी ही महती कृपा है हम समस्त पर कि हम आप समस्त इस जीवन का जो वास्तविक परम लाभ है वो ले पाए हैं और ले पा रहे हैं। जैसा पूज्य चरणार बिंदों का मंगल आदेश प्राप्त हुआ, श्री व्यास जी ने आदेश प्रदान किया कि 10 मिनट में कुछ अपना अनुभव जो है और व्यक्त करना है। वास्तव में अगर हम यह कहें कि अनुभव क्या हुआ, अभी तक के जीवन में शायद ऐसा अनुभव कभी जो है प्राप्त हुआ होगा, जो चरणों में बैठ करके हम आप समस्त लोगों का सौभाग्य ऐसा रहा, भक्ति का सुख प्राप्त हुआ, ऐसा शायद ही हमें कभी प्राप्त होता हो। हम आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, धाम में जाते हैं, भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन वंदन अपनी जो भावांजलि है वो अर्पित करते हैं। लेकिन वास्तव में आप सब यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जितने भी जन हैं, सद्गुरुदेव भगवान के जितने भी मंगल कृपा पात्र सब जन हैं, जरा स्मरण करें, क्या ऐसा कभी अनुपम सुख प्राप्त हुआ होगा? भगवान ने ऐसे ही नहीं कह दिया है।
इस संसार में जहां जहां भी दर्शन करेंगे सब भगवतमय दर्शन ही होगा और होना भी चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सब सारे संसार में सब जगह पर सीताराम जी का ही मंगल दर्शन करते हुए सबको वही भाव प्रदान करें। लेकिन जब गुरु चरणों में पहुंचे, जब संत चरणों में पहुंचे, माता शबरी जी से कह रहे हैं इस संसार को भले ही मेरे समान दर्शन करो। सातों समय मोही मैं जग देखा, सातों समय मोही मैं जग देखा। लेकिन जब संतों का दर्शन हो, सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हो, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यही अनुभव प्राप्त हुआ है महाराज जी कि वैसे यदि जो है हम सहज भाव से धाम का दर्शन करने जाएं, भगवान का दर्शन करने जाएं, वह सुख नहीं प्राप्त होता। लेकिन भगवान कहते जब संत चरणों में बैठे हो तो मोते अधिक, जो मेरे दर्शनों का तुम्हें सुख प्राप्त होता है वो संत चरणों की कृपा प्रसाद से अधिक प्राप्त हुआ है, और सदैव ऐसा जो है प्राप्त होता रहे, ऐसी मंगल चरणों में प्रार्थना है। हम कितना भी अपना यत्न कर लें, लेकिन अपने यत्न से यह न कभी प्राप्त हुआ था, न होता है, न हो सकता है। भगवत प्राप्ति की ओर भगवत रस, भक्ति रस प्रदान करने वाले तो गुरुदेव भगवान ही हैं, संत चरण ही हैं। राजा रघुगढ़ पालकी पर सवार होकर के श्री कपिल मुनि के यहां पर और जा रहे हैं सांख्य उपदेश प्राप्त करने के लिए। उस समय श्री जड़ भरत जी से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। कथा विस्तार करना नहीं है, थोड़े में समझे। आज बता रहे हैं, कहा हे रघुगढ़ तुम कितना भी तप कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी जलाग्नि सूर्य कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक महापुरुषों की चरणों का रज नहीं, चरणों की रज नहीं प्राप्त होगी, तब तक कुछ भी होने वाला, काम बनने वाला नहीं। रघुगढ़ई तत्तपसा नयाति न चेजया न ऋणवपणाद ग्रहाद्वा न च छंदसा न जलाग्नि सूर्यई बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। वैसे हम कितना भी तप करें, कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, कितनी भी कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक चरणों की रज साथ में ना हो तब तक जो है बात बनने वाली नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। और ये रज ऐसी नहीं है, अमीय मोरे मैं चूरन चारू, अमीय मोरे मैं चूरन चारू, अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अमीय मोरी मैं चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भवरुज, भव के जितने प्रकार के भी रोग हैं, व्याधियां हैं, उन सबका शमन करने वाली ये पदरज है। कुछ नहीं है इसके अलावा, कोई साधन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। अपने तप बल से, अपने जनबल से, अपनी बुद्धि बल से, किसी भी बल से कोई बात नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ कृपा बल से ही बात बन सकती है। और वो कृपा हम सबको प्राप्त हुई है।
ये द्वादश द्वारावती जो है द्वारिका नगरी में ही गुरुदेव भगवान ने ये जो है मंगल समय क्यों उपस्थित किया, देखें जरा। अभी अभी श्री पूज्य व्यास जी के मुख से हम सब लोग तुलसीदास जी का मंगल चरित्र श्रवण कर रहे थे। हम सबको भवसागर से पार करने के लिए साधन रूप में 12 ग्रंथ जो है सदग्रंथ हमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रदान किया। और देखें संयोग जीवन में जो भी ये समय कालखंड है उसके 12 महीने ही होते हैं एक वर्ष में, और 12 महीने का ये 12वां महीना भी चल रहा है, आखिरी दिन है आज। और यह जो नगरी है ये भी 12 योजन की ही है, 12 योजन की ही है। भगवान कृष्ण ने जब जो है अपना स्वयं स्वरूप अपने ही निज चिन्मय स्वरूप से ही और ये उपस्थित किया है। इति सामंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृष्णम अद्भुत मचीकरत्। आहा, अद्भुत ये नगरी 12 योजन की अद्भुत। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्राकट्य के समय अद्भुत स्वरूप केवल प्राकट्य समय में ही उपस्थित होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। वहां अद्भुत स्वरूप है भगवान का। और भगवान सर्वांश से सर्वंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अद्भुत स्वरूप से प्रकट। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभग। तो ऐसे अब जिस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ऐसे ही ये द्वारावती नगरी जो है और भगवान का ही मंगल स्वरूप है। और उस निज धाम में और हम सब उपस्थित होकर के गुरुदेव भगवान की कृपा से जो ये कृपा प्राप्त किए हैं, जितना आनंद, जितना भक्ति रस प्राप्त हुआ, जितना भक्ति सुख प्राप्त हुआ है। अरे जो पदार्थ जहां का है वहीं ना मिलेगा, यहां के अलावा कहीं मिलेगा क्या? इदम खलु संसारम दुख रूपी विमोह का, ये सारा संसार दुख का स्वरूप है। और जितनी बार आना जाना है जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्म लेने में मरते समय दुसा दुख ही दुख मिलेगा। सुख पाना है तो केवल एक ही स्थान है, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख के धाम तो प्रभु ही हैं, और प्रभु यदि सुख के धाम है और हमें सुख चाहिए तो वही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। फिर प्रभु कैसे मिलते हैं? भगवान कह रहे हैं बिन विश्वास भगति नहीं, जेहि बिन द्रवई नराम। बिना विश्वास के भक्ति सुख नहीं मिलेगा, और बगैर भक्ति सुख के भगवान द्रवित होकर के अपनी कृपा बरसाने वाले नहीं है, वो मिलने वाले नहीं। और वो भक्ति कैसे मिलेगा, भक्ति का सुख कैसे मिलेगा? भगवान राघवेंद्र सरकार और श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं भक्ति का सुख ही सर्व सुख है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इस संसार में जहां कहीं भी जाएंगे, कई बार हम विचार करते हैं शायद यहां सुख नहीं है, शायद वहां सुख मिल जाएगा, शायद इससे सुख नहीं है, शायद उससे सुख मिल जाएगा, शायद ऐसे सुख नहीं है, शायद ऐसे सुख मिल जाएगा। ऐसे वैसे कैसे नहीं मिलेगा? भक्ति का सुख भक्ति रस में ही प्राप्त होगा। भक्ति सुख मिलेगा कहां? अनुपम है भक्ति सुख, इसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला। कैसे मिलेगी? मिलाई जो संत हो ही अनुकूला,
मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। अब आप समझ लें कि यह जो आनंद अनुभव प्राप्त हुआ है ये क्यों प्राप्त हुआ है। मिले जो संत हो ही अनुकूला। जब ऐसे महापुरुष अनुकूल हो जाएं और ऐसी मंगल जो है कृपा अपनी बरसा दे तो भला क्या कसर रह सकती है। बोलिए श्री संत सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री मलुक पीठ बिहारणी जो सरकार की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीता।